22 जून 2022 को उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में हुई कन्हैयालाल टेलर की हत्या का मामला फिर सुर्खियों में। राजनीतिक दलों ने सियासी संग्राम में इस मामले को उठा लिया है। इस बीच उदयपुर से सहयोगी रवि मल्होत्रा ने एक्सक्लूसिव बात की मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से। उन्होंने राजनीतिक दलों से राजनीति नहीं करने की मांग की। परिजनों ने कहा उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, न कि बार बार ये मुद्दा उठाकर उन्हें उनके पिताजी को नीचा दिखाया जाए, बदनाम किया जाए। 28 जून 2022 उदयपुर के इतिहास का वो काला दिन जिसे भुलाना चाहें तो फिर भी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि इसी दिन उदयपुर के एक बाजार में कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या कर दी गई। और जब भी उनके अपराधियों को साथ ही साथ कन्हैयालाल का चेहरा भी सबके सामने आ जाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे कन्हैयालाल टेलर के मामले को लेकर राजनीति भी गर्माती जा रही है। चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो या चाहे अशोक गहलोत हो, अपने भाषणों में कहीं ना कहीं कन्हैयालाल टेलर के मामले को लेकर बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। कभी इस मामले को लेकर मोदी कोई बड़ा बयान देते हैं तो उसको पलट वार करते हुए कांग्रेस से अशोक गहलोत उस पर नया कोई प्रहार करते हैं। इन सब के बीच में हूं अभी कन्हैयालाल टेलर के घर पर, जहां पर उनके बेटे यश मेरे साथ में है, उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी यहाँ पर मेरे साथ में, उनका एक बेटा जो तरुण है वो भी यहाँ पर मेरे साथ में है। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन ये पूरा परिवार आज भी न्याय चाहता है। फास्ट ट्रैक में मामला गया है या नहीं गया है, राजनीति जो चल रही है उसको लेकर ये लोग क्या कहते हैं, वो सब सवाल लेकर मैं आज इन सबके बीच में आया हूँ। यश 1.5 साल तकरीबन होने आया है, और जैसे ये चुनाव नजदीक आए हैं, उदयपुर में खास बात करें या दिल्ली तक भी अगर हम बात करें, बड़े नेता जैसे अभी मोदी जी अभी कुछ दिन पहले उदयपुर में सभा करके गए हैं, तब भी उन्होंने जो है इस पूरे हत्याकांड का जिक्र किया है। तो इसको लेकर कैसा लगता है आपको, जब चुनावी सरगर्मियां तेज होती है फिर से इस मामले को उठाया जा रहा है? हाँ, मतलब जो भी पॉलिटिशियंस या जो भी बड़े नेता आ रहे हैं वो मतलब इस मामले के मतलब सभी किसी न किसी रूप में इस मामले पे बोलते ही है। तो मतलब मैं और हमारी फैमिली तो मतलब यही चाहती है कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा न बनाते हुए इसको एक केस की तरह लिया जाए और इन अपराधियों को मतलब जल्द से जल्द फांसी की सजा तक पहुंचा दिया जाए। जो कि मतलब हमसे वादा किया गया था कि मतलब आपके इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर मतलब इनको अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द फांसी की सजा दे दी जाएगी। पर जैसे कि 1.5 साल होने आया है उस बात को, अभी तक हमें मतलब इस चीज़ का हल्का-सा भी अंदेशा नहीं दिया गया कि इन लोगों को फांसी की सजा कब मिल रही है। दीपावली थी और दीपावली पर जो है कन्हैयालाल जी घर पर नहीं थे। आप, क्योंकि दोनों बेटों के लिए माँ भी आप ही हैं और पिता भी आप हैं। कैसा फील किया आपने जब कन्हैयालाल जी घर पर नहीं थे साथ? तो क्या करे, अब देखो जैसे जैसे दिन निकाले, जैसे जैसे करा, इनको संभालना तो भारी पड़ता। इसके मन में ऐसा पापा नहीं तो हमारे कौन सा त्योहार मनाया नहीं जाएगा मम्मी, ऐसे ही बोलते रहते दोनों। बाहर वाले पटाखे फोड़ रहे तो भी उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। उनके त्योहार वो तो मनाएंगे, हम नहीं मनाएंगे तो भी। पटाखों की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन घर के अंदर बैठ के जो है कहीं ना कहीं कन्हैयालाल जी को याद किया जा रहा था। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से चुनावी सरगर्मियों में तो लगातार ये हो रहा है, कभी मोदी जी कुछ बोलते हैं, कभी अशोक जी गहलोत कुछ बोलते हैं, कभी योगी जी कुछ बोलते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? उन जो कन्हैयालाल जी का नाम था उसको अब जो है चुनावी मुद्दा बनाकर जो है एक तरीके से इस तरह से परोसा जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं आप घर वालों को इसको लेकर जरूर तकलीफ होती होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के मैं कि यार हमारे जो पिताजी का मुद्दा है उसको चुनावी मुद्दा न बनाया जाए, इसकी मतलब इसके लिए बार-बार मतलब इस तरह से नहीं बोला जाना चाहिए। बस हमें तो इंसाफ से मतलब है, हमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब, वरना हमारी फैमिली को पॉलिटिक्स से कोई मतलब है। ये हम और पूरा देश यही चाहता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, पर वो इतने सबूत होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिल रही है, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पापा के इंसिडेंट के बाद भी एक और केस हुआ था, उससे पहले भी बहुत से केस हुए होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद भी एक केस हुआ जिसमें मतलब कर्नाटक से कोई प्रवीण नेट्टेरू करके थे जिन्होंने पापा के लिए बोला था, तो उनकी भी उसी तरह से मतलब सेम उसी तरह से हत्या कर दी गई गर्दन काट कर। तो ये है कि अगर उन अपराधियों को जो मेरे पिताजी के जो अपराधी है उनको अगर जल्द से जल्द फांसी की सजा मिल जाती
तो मे बी कि जो आगे होने वाला इंसिडेंट है वो रुक जाते, ठीक है। तो एक मिसाल जाती कि यार नहीं, ऐसा करने पर तुरंत कार्रवाई होती है और मतलब अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। अभी मतलब आगे लोगों के ऊपर यही है कि वो पहले वालों को तो सजा हुई नहीं, हम भी कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। मैंने देखा कि लगातार जो है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, नीचे कैमरास लगे हुए हैं और लगातार आप इसको वॉच कर रहे हैं। पास में जो तरुण आपका भाई है वो भी इसको स्क्रीन को देख रहा है। नीचे जो है पुलिस का एक जवान जो है जब से ये मामला हुआ है, जब से कन्हैया जी की हत्या हुई, तब से वो तैनात है। क्या मतलब क्या एक हमेशा एक डर लगा रहता है आपको मन में, हमेशा आप वॉच करते रहते कौन आ रहा है कौन जा रहा है? नहीं, ऐसा मतलब डर डर वगैरह की तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे इस एरिया में मतलब ऐसा कोई डर वगैरह की चीज नहीं है। यहाँ पे ठीक है, सभी हिंदू परिवार ही रहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जस्ट कैमरा एक मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मतलब आगे कोई अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी नहीं बात वही मैं भी कह रहा हूँ कि होती है। वही मैं कह रहा हूँ, इससे पहले क्या कभी ये कैमरा था इस मामले से पहले कि आप इस तरह से वॉच करते रहते थे इसको? नहीं, इस मामले से पहले कैमरा वैमरा वगैरह नहीं था, बट ठीक है, इस मामले के बाद ऐसा लगा तो कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बस सिक्योरिटी पर्पस, बस यही है कि अपनी सिक्योरिटी अपन को रखनी जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा रहता है बिल्कुल आपको कि बिल्कुल। कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि लगातार जब मीडिया में भी आते हैं लोग आपसे सवाल जवाब भी करते हैं और केस चल भी रहा है, क्योंकि आतंकवादी संगठन से जुड़ा मामला भी बताया गया था। तो हाँ बिल्कुल, मतलब इसका अपने केस का आतंकवादी संगठन से भी आया है सामने कुछ, जैसे कि पाकिस्तान से कुछ 2 लिंक भी सामने आए कि मतलब वो इन लोगों को या ऑर्डर देते थे और इन्होंने उनके कहने पे ही यहाँ पे ऐसा किया है। अच्छा, मेरे साथ में इधर जो है इनके भाई और भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से जो है कुछ मदद जिस तरीके से सरकार को हुई है, जब ये मामला हुआ था तो लगातार जो बीजेपी है कांग्रेस है दोनों ही तरह के जो नेता है वो आते जाते रहते थे। अभी इस चुनाव के दौरान क्या फिर से वापस से उन लोगों की आवाजाही चालू हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में फिर से मुद्दा उठा है, तो इसको लेकर? सर अभी फिर से भी मतलब ये चुनाव हुई तो अभी लोग बाग फिर से आ ही रहे हैं गवर्नमेंट के। अभी भी बीच में भी वो गहलोत जी के वो अपने यहाँ से भी लड़े हैं जो मतलब आए हैं और मतलब मिलने आए हैं, और वो सब मतलब यही बात कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस केस को हम सोल्व मतलब उनको जल्द से जल्द फांसी आपको दिलाने लगता है कि इस मुद्दे को जो है नेताओं ने अब जनता के लिए अपने दिल में जगह बनाने का एक मुद्दा बना लिया? बस ये मैं पापा के मुद्दे को ये चुनावी मुद्दे के तौर पे ही कर रहे हैं, और हम तो खाली एक ही बात चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी दिलाओ। फिर ये मतलब इसको चुनावी मुद्दा उठा के ही बात कर रहे हैं सब। बिल्कुल जो है जिस तरीके से देखें आपकी दोनों ही बच्चे जो है लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि राजनीति जो है नहीं हो कभी, जो है यहाँ से जो है कोई बयान दिया जाता है तो उसका इधर से पलटवार आता है, तो फिर इसके बयान से फिर उधर से पलटवार आता है। और 28 जून 2022 की घटना जो है, अब क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं उदयपुर में जो है विधानसभा चुनाव उसके लेकर, तो जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जो संपर्क बढ़ा रहे हैं, नेताओं का जो है आना जाना बाकी है, तो कहीं ना कहीं फिर से जो है ये मुद्दा जो है उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का वो गर्माता जा रहा है। लेकिन परिवार ये चाहता है कि अब तक अगर उनको जिस तरीके से जो है फास्ट ट्रैक में मामले को लेकर 6 महीने के अंदर सजा दी जाती तो एक बड़ी मिसाल कायम होता। और परिवार में जिस तरीके से यश है मेरे साथ में, उसके अलावा तरुण है, उनकी जो कन्हैयालाल जी की जो पत्नी, वो यही चाहते हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना के हम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हम राजनीति में नहीं पड़ना चाहते और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जिस तरीके से इनके पिताजी की अगर मौत हुई है तो उसका इंसाफ हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप लोग सिर्फ जो है इस चुनाव के दौरान हमारे पिताजी की मौत को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने वोट के लिए इसका कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करें। रवि मल्होत्रा, समाचार प्लस, उदयपुर।